नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने तवियत, अनियर, ये कृत्य प्रत्ययों के बारे में पढ़ा था। अब हम कृत प्रत्ययों का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपने आता है णौल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय के बारे में हमने तवियत प्रत्यय किया था, उसमें त्रिच, तवियत, तुमुल इनके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। मुख्य रूप से हम अब लेते हैं णौल प्रत्यय। णौल प्रत्यय का सूत्र आता है णौल त्रिचौ। णौल त्रिचौ यानी णौल और त्रिच दोनों प्रत्ययों में एक ही सूत्र आता है। यह सूत्र कहता है कि धातु से परे, कोई भी धातु हो उससे परे णौल और त्रिच प्रत्यय हो। धातु से परे णौल और त्रिच प्रत्यय हो। तो अपन णौल प्रत्यय कर रहे हैं। देखिए णौल प्रत्यय में वो शेष रहता है। ण की संज्ञा है वो ट वर्ग में आ जाता है, ठ ड ढ ण, तो चू टू सूत्र से है वो इसकी संज्ञा हो जाती है। लकार की संज्ञा पद के अंत में हल प्रत्यार का वर्ण है तो हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा। तो लोप होने के कारण फिर इनके वो शेष बचेगा। अब इसमें है वो शेष बचता है। एक सूत्र आता है युवोर नाकौ। युवोर नाको, ये सूत्र कह रहा है। पहला नियम अपना, अब युवोर नाको सूत्र कहता है कि यू और वु के स्थान पर क्रमशः अन और अक आदेश हो। ल्यूट प्रत्यय में आता है यू, तो ल्यूट प्रत्यय में यू शेष बचता, उसके स्थान पर अन आदेश हो जाता। अन्य प्रत्यय के साथ में अपने ल्यूट प्रत्यय के बारे में भी चर्चा की थी। उसमें यह बताया गया था कि अन आदेश हो जाता है यू के स्थान पर और वु के स्थान पर है वो अक आदेश हो जाता है। तो युवोर नाको पहला ये हो जाएगा। फिर अब देखिए णौल प्रत्यय है वो णित है। णित होने के कारण अपन ने एक सूत्र पढ़ा था अचोणिति। अचोणिति, अचोणिति सूत्र कहता है कि यित या णित प्रत्यय परे होने पर, या तो यित प्रत्यय परे हो या णित प्रत्यय परे हो, तो अजंत धातुओं के स्थान पर अजंत धातुओं को वृद्धि हो जाती है, वृद्धि आदेश हो जाता है। यानी अजंत धातु है यदि और उसके परे यित या णित प्रत्यय वाला हो तो अजंत धातु के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। अपने पास यहाँ पर णित प्रत्यय है, अचोणिति से णौल प्रत्यय कर रहे हैं अपन, तो णौल प्रत्यय। अब देखिए अपन एक उदाहरण करते हैं इसमें, जैसे क्री धातु से णौल प्रत्यय। सबसे पहले अचोणिति सूत्र से णौल प्रत्यय धातु से परे, चुटू सूत्र से है वो नकार की संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम सूत्र से है वो लकार की संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से दोनों का लोप हो जाएगा। तो अपने पास क्री प्लस वो शेष बचता है। फिर अभी अपन ने सूत्र लिखा था युवोर नाको। युवोर नाको, ये सूत्र कह रहा है यू के स्थान पर अन और वु के स्थान पर अक आदेश हो। अपने पास यहाँ पर क्या आ रहा है, वु आ रहा है, तो वु के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अक आदेश हो जाएगा। तो अपने पास ये रूप बना है क्री प्लस अक। फिर आ जाता है अचोणिति। णित प्रत्यय परे है तो अचोणिति सूत्र कह रहा है कि यित या णित प्रत्यय परे हो तो अजंत धातु को वृद्धि हो। अपने पास धातु आ रही है क्री, क्री धातु के अंत में री आ रहा, अजंत है, तो अजंत होने के कारण इसके स्थान वृद्धि, री के स्थान वृद्धि हमेशा आ हो जाएगी और इसके साथ में उरण रपर सूत्र आ जाएगा। और उरण रपर कहता है कि री के स्थान पर जो भी अन आदेश हो वो ण प्रत्याहार से युक्त हो। तो अब इसको मिला के लिखेंगे अपन, क में आ मिल जाएगा, र में अ मिल जाएगा, कारक ये रूप बन जाएगा। तो क्री धातु से णौल प्रत्यय में अब इसमें ये ध्यान रखना है, णौल में वो शेष बचता है, वो के स्थान पर अक आदेश हो जाएगा। धातु के अंत में यदि अच प्रत्यार का वर्ण है तो उसको वृद्धि हो जाएगी। और फिर यदि कोई संधि हो सकती है तो संधि करेंगे, नहीं तो अपना रूप बन जाएगा। जैसे नी धातु करते हैं अपन, नी धातु से णौल प्रत्यय करते हैं
तो नौल प्रत्यय में शेष क्या बचेगा, वो शेष बचेगा। वो के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अकादेश हो जाएगा। अचोणिति धातु के अंत में अचारा ई, तो इसको क्या करेंगे, वृद्धि, ई को वृद्धि हो जाएगी, ऐ प्लस अक। अब यहाँ री नहीं था तो ऋण पर से र नहीं आएगा। अब ऐ आ रहा है एच प्रत्यार का, उससे परे अच आ रहा है अ, एचो अय वाया उससे अयादि संधि हो जाएगी, एचो अय वाया। तो न ऐ के स्थान पर अयादि में आय आदेश हो जाएगा, इधर ये अक मिला के लिखेंगे नायक, ये रूप बन जाएगा। तो जहाँ संधि हो जाएगी वहां संधि कर देंगे, और जहां पर संधि नहीं होगी वहां पर रूप को अपन मिला के लिख देंगे। तो इस प्रकार से ये रूप बन जाएगा एक नियम से अपन ने, कि एक तो यो और नाकू तो सब में आएगी आएगा, एक ये कि धातु के अंत में यदि अच प्रत्यार का वर्ण हो तो उसको क्या करेंगे अपन, वृद्धि कर देंगे। चलिए अब अगला नियम इसी में अपन करते हैं। जैसे पूर्व में सारे सूत्र अपने पढ़े हुए हैं, ये बाकी सारे सूत्र अपने जो भी सूत्र यहाँ आएगा वो लगभग सारे सूत्र अपने पढ़े हुए हैं। एक सूत्र अपन ने पढ़ा था अतुपधाया, अतुपधाया ये कहता है कि नित नित प्रत्यय परे होने पर उपधा के अ को आदेश हो जाता है। जैसे पट धातु से णउल प्रत्यय करें, पट धातु से णउल करेंगे तो णउल में वो शेष बचेगा, वो के स्थान पर अकादेश हो जाएगा। अब यहाँ देखिए उपधा अलोर्तियात पूर्व उपधा अंतिम ला रहा है ठ, इससे पूर्व आ रहा है अ, तो अ है वो उपधा हो गया, ह्रस्व अ है, नित प्रत्यय परे है, तो इसको क्या करेंगे अपन, आदेश करेंगे। तो पाठ प्लस अक मिला के लिखेंगे पाठक, ये रूप बन जाएगा पट पाठक। उसी प्रकार से दह धातु से करेंगे तो दह धातु से दाहक, ये रूप बन जाएगा। फिर आते हैं अपने, देखिए अगला नियम और करते हैं अपन। फिर अगला नियम आता अपने, देखिए आदेश उपदेशे अशीति, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। आदेश उपदेशे अशीति यानी ऐ के स्थान पर आ, एच प्रत्याहार आएगा, सिद्ध प्रत्यय परे नहीं होना चाहिए, तो ऐ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, आ आदेश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर करते हैं अपन, जैसे गई धातु, गई धातु से णउल प्रत्यय, णउल में वो शेष बचेगा, और वो के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अक आदेश हो जाएगा। यहाँ तो अपने कॉमन चलेगा। अब यहाँ देखिए एच प्रत्याहार का ऐ आ रहा, अब अपन सीधे यहाँ पर अयादि संधि भी कर देंगे तो गायक रूप बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम अयादि संधि नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आदेश उपदेशे अशीति सूत्र आ रहा है। इसके अनुसार क्या करेंगे अपन, ऐ के स्थान पर आ आदेश करेंगे, तो आदेश उपदेशे अशीति से ये गई के स्थान पर आ, गा प्लस अक। अब यहाँ पर एक सूत्र और आता है, आतो युग चीर्ण कृतो, आतो युग चीर्ण कृतो, आतो युग चीर्ण कृतो, ये कहता है चीर्ण प्रत्यय परे हो या यत णित प्रत्यय परे हो, चीर्ण प्रत्यय हो या यत प्रत्यय परे हो, तो आदंत धातुओं को, आदंत आ अंत में हो जिसके धातुओं को, आदंत धातुओं को युग का आगम हो जाएगा। ठीक है, या तो चिन्ह प्रत्यय परे हो या यत प्रत्यय परे हो या णित प्रत्यय परे हो, और धातु के अंत में आ हो तो उस आ को किसका आगम हो जाएगा, युग का आगम हो जाएगा, यानी आ के साथ में युग जुड़ जाएगा। आप होगा तो कित होने के कारण अंत में आदेश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब अपने पास गा, ये युग प्लस अक। अब युग में अनुबंध लोप करेंगे, क की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से, ओ की संज्ञा हो जाएगी उपदेश से, अजनुनासिक से। अपन यहाँ अनुबंध लोप कर दें, तो अनुबंध लोप करेंगे तो यहाँ य शेष बचेगा, तो गा य प्लस अक। अब इसमें मिला के लिख दीजिए अपने गायक। तो यहाँ पर आप सीधा है वो अयादि संधि नहीं करेंगे, पहले युग का आगम होगा और युग का आगम होने के बाद में है फिर गायक, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब एक सूत्र और आता है, आपने वही पढ़ा हुआ है, नियम आता है पुगंत लघुपदस्य च, पुगंत लघुपदस्य च, पुगंत लघुपदस्य
दस्य च। ये कह रहा है कि आर्धातुक या सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो ह्रस्व धातु की ह्रस्व उपधा को दीर्घ, उपधा हो, उपधा में ह्रस्व वर्ण हो, उसको क्या आदेश हो जाएगा? गुण हो जाएगा। ह्रस्व को गुण करेंगे। जैसे लिख धातु, लिख धातु से णौल प्रत्यय, णौल में शेष क्या बचेगा? वो शेष बचेगा। वो के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अप। इधर ये लिख। अब यहाँ देखिए उपधा में क्या आ रहा? ई अलंत्यात पूर्व उपधा, उपधा अंतिम वर्ण आ रहा क, इससे पूर्व आ रहा ई ह्रस्व है, उपधा में है। तो ये कह रहा है कि लघु उपधा है तो उसको क्या करेंगे? अपन गुण कर देंगे। तो ये हो गया लेख प्लस अक। अब मिला के लिख दो लेखक, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि विद धातु आती है तो विद धातु से बन जाएगा भेदक। तो ये अपने णौल प्रत्यय में, णौल प्रत्यय में एक बार देखिए वापस अपन णौल त्रिचौ सूत्र से णौल प्रत्यय का आगम हो जाएगा। णौल में वो शेष बचेगा, वो के स्थान पर अकादेश हो जाएगा युवो और नाटो सूत्र से। फिर पहला नियम आता अपने कि धातु के अंत में यदि अच प्रत्यार का वर्ण हो तो उसके स्थान पर वर्धी कर दो। जैसे नी धातु आ रही है, नी को ऐ और फिर अपने अयादि संधि कर दिया। उसके बाद में फिर आ जाता है अपने सूत्र ये आदेश उपदेशे अशीति। आदेश उपदेशे अशीति कह रहा है कि यदि धातु के अंत में ऐ आ रहा तो उसके स्थान पर आ आदेश कर दो। फिर आ जाता है आतोयुक्त चीर्ण कृतो। आतोयुक्त चीर्ण कृतो कह रहा है कि यदि धातु के अंत में आ रहा तो उसको युग का आगम कर दो। फिर अत उपधाया, धातु की उपधा में ह्रस्व अ हो तो उसको आ कर दो। और फिर आ जाता अपना ये पुगंत लघु उपदस्य च। ये कहता है कि धातु की उपधा में ह्रस्व वर्ण हो तो उसे गुण किया जाता है। तो इस प्रकार से अपना णौल प्रत्यय हो जाएगा। त्रिच प्रत्यय के उदाहरण अपन ने तव्यत प्रत्यय के साथ में किए थे। वापस एक बार आप रिवीजन करना। त्रिच प्रत्यय में तव्यत के तव्य को हटा के त्रि जोड़ देंगे। जैसे चेतव्य, ये त्रिच प्रत्यय का रूप है, इसमें तव्य को हटाया, अपन ने त्रि जोड़ दिया, चेत्री, ये रूप बन जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मान लो कर्तव्य, तो कर्तव्य में तव्य को हटा के त्रि जोड़ दो, कर्त्री, ये त्रिच प्रत्यय के रूप। इस प्रकार से तव्यत के आधार पर त्रिच और तुमन दोनों के रूप अपन बना सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग स्वाध्याय करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।